हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ पवन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रोनाउन का एक और वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियोस में पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस एंड पॉजेसिव केस के बारे में बात कर चुके हैं। आई हैव गिवन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इन एनी केस कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वहाँ से इन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम आज के अपने टॉपिक ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। ऑब्जेक्टिव केस, जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास में ऑब्जेक्टिव केस के टोटल नंबर ऑफ़ 7 प्रोनाउंस होते हैं। एज यू कैन सी, मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। तो इनको आप हिंदी में भी देख सकते हैं। इन प्रोनाउंस का यूज़ हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह करते हैं। एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह रखकर यूज़ किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रपोजिशन के बाद हम किसी प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस के ये सारे प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। हाउ टू यूज़ ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस को कैसे यूज़ करें। सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आने वाले प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे हैं। वहीं ऑब्जेक्ट की जगह आने वाले प्रोनाउन मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का सेम है यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आने वाले प्रोनाउन किसी एक्शन के डूअर होंगे। कोई भी एक्शन का डूअर ये सारे प्रोनाउन होंगे। वहीं किसी भी एक्शन का रिसीवर ये सारे प्रोनाउन होंगे। आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इनको और क्लियर हम समझते हैं। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पर 2 इमेजेस हैं। पहली इमेज में लड़का है जो कि एक चेयर पर बैठा हुआ है और एक बुक को रीड कर रहा है। तो इसके लिए जो हमने यहाँ पर सेंटेंस लिए, ही इज़ रीडिंग बुक और ही इज़ रीडिंग बुक्स। अब क्योंकि ये एक लड़का है और लड़के के लिए जो हम प्रोनाउन लगाते हैं, बॉय के लिए जो प्रोनाउन हम लगाएंगे दैट इज़ ही, तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस में हमने ही का यूज़ किया है। तो अब बात करें यहाँ पर बुक और यहाँ पर बुक्स की। ऊपर वाले सेंटेंस में अगर हम देखें तो बुक एक नाउन है, उसकी जगह पर रिप्लेस करके अगर हम कोई प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो दैट वुड बी इट। क्योंकि बुक सिंगुलर है, यहाँ पर हमने सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया तो इट आएगा। वहीं अगर हम बात करें नीचे सेंटेंस की, ही इज़ रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पर जो बुक्स है वो प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन की जगह पर हम जो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं दैट इज़ दे। और दे को अगर हम ऑब्जेक्टिव केस बनाकर यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि रीडिंग वर्ब है तो वर्ब के बाद में हमें ऑब्जेक्टिव केस ही रखना है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा दैम। दूसरी इमेज को देखें, यहाँ पर एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यहाँ पर इनके लिए जो सेंटेंस है, सेंटेंस जैसे कि हम देख सकते हैं, ही इज़ टॉकिंग टू। तो अब यहाँ पर जो डूअर का काम किया वो ही ने किया, मतलब ये जो लड़का है इसने डूअर का काम किया। बात करने का जो काम कर रहा है, डूअर का जो काम कर रहा है वो ये लड़का कर रहा है। और किससे कर रहा है, ये लड़की से, तो ये लड़की सेंटेंस में रिसीवर हो गई। तो यहाँ पर अगर हम इस लड़की की बात करें तो लड़के के लिए जो हम वर्ड लगाते हैं दैट इज़ हर, तो यहाँ पर हम हर को रख देंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही इज़ टॉकिंग टू हर, मतलब ये इस लड़की से बात कर रहा है। दूसरा सेंटेंस है तो शी इज़ टॉकिंग टू। अब इस सेंटेंस को जस्ट हमने फ्लिप कर दिया है। रिवर्स करने पर हमने ये देखा कि टॉकिंग जो कि बात करना इसका मतलब है, यहाँ पर इस एक्शन का जो डूअर है वो शी हो गया है। मतलब अब ये जो लड़की है ये बात कर रही है, किससे कर रही है, इस लड़के से कर रही है। तो यहाँ पर ये जो लड़का हो गया वो सेंटेंस का रिसीवर हो गया, राइट। तो यहाँ पर लड़के के लिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं दैट इज़ हिम। तो सेंटेंस हमारा बनेगा शी इज़ टॉकिंग टू हिम। यहाँ हमारे पास में फिर से 2 इमेजेस हैं। फर्स्ट वाली इमेज को हम देखते हैं। यहाँ एक लड़का है और ये सारे लड़के हैं। ऑब्वियसली कि ये जो सीन है वो एक क्लास का सीन है, लेकिन ये पढ़ने का काम तो कम से कम नहीं कर रहे, तो या ये शोर मचा रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, कुछ भी। तो अब यहाँ पर इन सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं कि सेंटेंस क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ही इज़ शाउटिंग विथ, राइट। तो शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। तो चिल्लाने का जो काम किया वो किसने किया, ही ने किया। तो ही क्या हो गया, सेंटेंस का डूअर हो गया। मतलब चिल्लाने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। और वो किसके साथ चिल्ला रहा है,
तो ये सारे बच्चे हैं, इनके साथ में वो मिलकर चिल्ला रहे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं विद प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। तो ये सारे लड़के हो गए हमारे लिए दे, और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है दैट इज़ देम। तो हम यहाँ पर विद के बाद में देम का यूज़ करेंगे। तो ही शाउटिंग विद देम मतलब ये इनके साथ में चिल्ला रहा है। दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो दे आर शाउटिंग विद, अब यहाँ पर जो चिल्लाने का काम हो रहा है उसका डूअर हमने बना दिया इन सभी बच्चों को। तो ये हो गए दे, क्योंकि ये नंबर्स में ज़्यादा हैं। तो दे आर शाउटिंग विद, तो अब किसके साथ में चिल्ला रहे हैं? तो ये सेंटेंस में एक्शन जो कि शाउट है इसका रिसीवर हो गया। तो अब क्योंकि ये लड़का है तो इसके लिए हम यहाँ पर हिम का यूज़ करेंगे। तो दे आर शाउटिंग विद हिम, तो सेंटेंस हमारा ये इस तरीके से फॉर्म होगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ एक बस की पिक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो ड्राइवर है दैट इज़ ही, और ये सारे पैसेंजर्स हैं। फाइन, तो सेंटेंस में अगर हम देखें तो ही इज़ टेकिंग, अब यहाँ पर टेक का मतलब होता है ले जाना। तो ले जाने के सेंस में यहाँ पर इस टेक वर्ब का यूज़ हो रहा है, तो वो ले जा रहा है। तो ले जाने का काम किसने किया? ही ने किया। तो मतलब ये सेंटेंस का डूअर हो गया और ये सारे सेंटेंस के रिसीवर हो गए। तो अब ये सारे लोगों को हम बोलेंगे दे, और दे को अगर हम यहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर तो ये इसके ऑब्जेक्टिव केस में आकर देम हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही इज़ टेकिंग देम। वहीं दूसरे एग्जाम्पल को अगर हम देखें, दे आर गोइंग विद, अब ये जाना, जाना एक्शन हो गया। तो ये सारे लोग जा रहे हैं, तो जाने का काम किसने किया? दे ने। तो ये सेंटेंस के डूअर हो गए। वहीं ये जिसके भी साथ में जा रहे हैं तो ये सेंटेंस का रिसीवर हो गया। अब क्योंकि ये ही है तो ही को अगर हम यहाँ पर रखेंगे, रिसीवर है तो यहाँ पर ही हिम के फॉर्म में यूज़ होगा। तो दे आर गोइंग विद हिम। फाइन, अगेन हमारे सामने यहाँ पर दो इमेजेस हैं। तो फर्स्ट वाली इमेज की बात करते हैं। यहाँ पर एक पर्सन है जो इस लड़के को अप्रिशिएट कर रहा है। इसके हाथ में डिग्री है या फिर इसकी मार्कशीट है, जो भी है, तो ये इसको अप्रिशिएट कर रहा है, मतलब शाबाशी दे रहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस है हमारा ही इज़ प्रेजिंग। प्रेज का मतलब होता है तारीफ़ करना, किसी को अप्रिशिएट करना है। तो तारीफ़ करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? ही कर रहा है। तो मतलब ये ही आया है इनके लिए। फाइन, अब ये किसको प्रेज़ कर रहा है? इन दोनों को तो नहीं कर रहा है, क्लियरली वी कैन सी इस लड़के को कर रहा है। तो लड़के के लिए वर्ड हम लगाते हैं ही, और जब हम ही को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ही हो जाएगा हिम। तो ही इज़ प्रेजिंग हिम, मतलब ये है व्यक्ति, वो इस लड़के को प्रेस कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। वहीं दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में जो हमारे पास में इमेज है हम देख सकते हैं कि ये टीचर है और ये दोनों स्टूडेंट हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बोलता है? टीचर इज़ गिविंग न्यू बुक, टीचर नई किताब दे रही है। अब वो किसको दे रही है? तो ये इसके पास में किताब है, तो ये किताब इस लड़की को दे रही है। तो यहाँ पर लड़की की अगर हम बात करें तो लड़की के लिए हम लगाते हैं शी, और शी को जब हम ऑब्जेक्टिव केस बनाकर यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हर। तो सेंटेंस हमारा बनेगा टीचर इज़ गिविंग न्यू बुक टू हर, मतलब ये जो टीचर है ये इस लड़की को किताब दे रही है। तो शी को हमने यहाँ रखा तो हर हो गया। फाइन, इन दिस इमेज हमारे सामने दो पिक्चर्स हैं। ये एक डिटेक्टिव टाइप पिक्चर है, और वहीं अगर हम ये देखें सारे बच्चे एक पेपर के पीछे छुपे हुए हैं। तो सेंटेंस हमारा बोलता है इधर ही इज़ सर्चिंग। सर्च का मतलब होता है खोजना या फिर ढूंढना। तो ही इज़ सर्चिंग, तो यहाँ पर ही किसी एक के लिए आया है, तो ये ढूंढने का काम कर रहा है। फाइन, अब ये किसको ढूंढ रहा है? ये इनको ढूंढ रहा है। तो ये काउंटिंग में कितने हुए? ज़्यादा हुए, तो इनके लिए हम दे लगाएंगे, क्योंकि अगर हम दे को यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे तो दे का हो जाएगा दैम। तो ही इज़ सर्चिंग दैम, वो इनको ढूंढ रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सेंटेंस है ही इज़ रिंगिंग। वैसे रिंगिंग की जगह पर एक वर्ड और आ सकता है जिंगलिंग, जिंगलिंग द बेल या फिर रिंगिंग द बेल। तो अब ये जो लड़का है ये घंटी बजा रहा है, तो इस घंटी के लिए हम लगाएंगे इट। फाइन, या तो हम यहाँ पर बेल लगा दें, या फिर अगर हम बेल की जगह पर इस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो इट आ जाएगा। तो ही इज़ रिंगिंग द बेल या फिर ही इज़ रिंगिंग इट। यस, तो हमारे पास में एक पिक्चर और है। यहाँ पर एक क्लास का हमारे पास में सीन दिया हुआ है। यहाँ पर ये टीचर हैं और ये तीनों बच्चे हैं। तो सेंटेंस अगर हम पहले देखें तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना। तो शी इज़ टीचिंग, जो पढ़ाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? शी, मतलब ये टीचर के लिए आ रहा है। तो शी इज़ टीचिंग, अब वो किन को पढ़ा रही है? तो ये बच्चे हैं। ये काउंटिंग में प्लूरल है, तो दे को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो दे का
देम हो जाएगा। फाइन, तो शी इज़ टीचिंग देम। वहीं अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो ही इज़ टॉकिंग टू, अब बात करने का काम कौन कर रहा है, ये दोनों कर रहे हैं, राइट। तो ही इज़ टॉकिंग, यहाँ पर ये लड़का है और ये लड़की है, तो ये इस लड़की से बात कर रहा है, तो ही इज़ टॉकिंग, ये बात कर रहा है, किससे कर रहा है, इस लड़की से कर रहा है, क्योंकि ना तो वो इससे बात कर रहा है ना मैम से बात कर रहा है, तो ये जो लड़का है वो इस लड़की से बात कर रहा है, तो ये लड़की के लिए हम यहाँ पर हर रख देंगे, तो ही इज़ टॉकिंग टू हर। तीसरा एग्जाम्पल देखें, ही इज़ लुकिंग एट, अब ही इज़ लुकिंग एट, ये दोनों तो बात करने में बिजी हैं, तो ये ऑब्वियसली मैम को देख रहा है, तो वो देख रहा है, तो ही इज़, देखने का काम किसने किया, इस लड़की ने किया, तो ही इज़ लुकिंग एट। अब ये किसको देख रहा है, टीचर को देख रहा है, तो मैम को देख रहा है, तो मैम के लिए शी, और जब हम शी को यहाँ पर लगाएंगे तो ये हर हो जाएगा, तो ही इज़ लुकिंग एट हर। लास्टली हमारे पास में दो एग्जाम्पल और हैं, यू आर लिसनिंग टू। अभी जैसे कि अगर हम प्रैक्टिकली बात करें कि मैं यहाँ से बोलने का काम कर रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हो, तो यहाँ अगर हम देखें तो सुनना हमारी वर्ब है, राइट, प्राइमरी वर्ब हमारी सुनना है। तो लिसनिंग का मतलब सुनना, तो कौन सुन रहा है, आप सुन रहे हो, तो यहाँ पर जो डूअर का काम किया वो किसने किया, वो आपने किया, तो जो आप सुनने का काम कर रहे हो तो आप हो गए सेंटेंस के डूअर। अब आप किसे सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो यहाँ पर मेरे पास में चॉइस है आई और मी में से क्या लगा सकते हैं, जैसे कि हमने पहले रूल में देखा था कि टू एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद में हम हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, तो आई तो इसका सब्जेक्टिव केस है और वहीं अगर हम बात करेंगे मी इसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू आर लिसनिंग टू मी। फाइन, वहीं अगर हम दूसरे एग्जाम्पल पर आएँ तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर पढ़ाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो मेरे एंड से हो रहा है, तो मतलब मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। फाइन, अब किसको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर दो यू हैं, यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों ही बराबर होते हैं, इनकी स्पेलिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आते, तो यहाँ पर आप कुछ भी रखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई एम टीचिंग, मेरा पढ़ाने का काम हो रहा है, तो मैं सेंटेंस का डूअर हो गया, और आप को पढ़ा रहा हूँ तो आप सेंटेंस के रिसीवर हो गए। अब इन दोनों ही में से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है और कौन सा सब्जेक्टिव केस है, तो आप कोई भी रख सकते हो, आई एम टीचिंग यू। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का यूज़ करना सीखा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। आई होप आपको ये लेसन समझ आया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आगे मैं आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियोस लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। टू कंक्लूड, थैंक यू वेरी मच।